Unbreakable. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मुनीब रज़ाक हाजिर हूँ आज अनब्रेकेबल के नए एपिसोड के साथ। और आज जो मेरे मेहमान हैं, मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिकेटिंग ब्रेन ऑफ पाकिस्तान, फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कैप्टन, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, मैं वेलकम करता हूँ मिस्टर सलमान भट्ट साहब को। बहुत शुक्रिया जी। आप सर, आपने हमारा एक पहले भी पॉडकास्ट किया और इट्स द मोस्ट व्यूड पॉडकास्ट जो मेरे जितने पॉडकास्ट थे। और आपने तब वो अनकंडीशनल किया था कि जब मर्जी लगा लेना, तब वो चैनल का कोई अता पता भी नहीं था। एंड सो काइंड ऑफ यू कि आपने हमें वो प्यार दिया। आपके पास और पाशा भाई के पास तो मैं तो बचपन से आ रहा हूँ, तो आज तक अनकंडीशनल ही है सारा कुछ। तो ये इधर भी कोई कंडीशन नहीं हो सकती। अच्छा सर, आज जो टॉपिक है वर्ल्ड कप इज जस्ट ऑन द कॉर्नर, तो हम वर्ल्ड कप के मतलब आप सबका ओपिनियन लेंगे, बिकॉज मैं समझता हूँ कि मॉडर्न डे क्रिकेट में आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझता। दिस इज माय ओपिनियन। हम पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो बांग्लादेश के साथ हो रहा है, इज इट जस्टिफाइड? नॉट एट ऑल। देखिए, बांग्लादेश लाइक इंडिया लाइक पाकिस्तान इज अ इंडिपेंडेंट कंट्री। अगर इंडिया की गवर्नमेंट कुछ कहती है और उनको आईसीसी फैसिलिटेट करती है, तो पाकिस्तान ने जब किया, फर्म स्टैंड लिया, पाकिस्तान को भी 3 इयर्स के लिए उन्होंने कहा कि आप बायलैटरल इंडिया में तो वैसे ही नहीं होता, लेकिन जो भी आईसीसी इवेंट्स होंगे वो आप श्रीलंका या दुबई में खेलें। तो जब बांग्लादेश के साथ भी हालात ठीक नहीं है, जो कि इंडिया की अपनी वजह से ठीक नहीं है, तो फिर बांग्लादेश को भी वही राइट्स मिलने चाहिए। क्योंकि मुस्तफीज जो है उसको बाहर करने से ये सारा मामला हुआ ना, नाइट राइडर्स ने लिया था। तो जिस प्लेयर के ऊपर चेन्नई सुपर किंग और वो बोली लगा रहे हैं, बोली लगा कर 9 करोड़ तक ले गए हैं, तो फिर लेना चाहते थे ना, ऐसा तो नहीं है। प्लेयर तो हाई क्लास था। तो फिर उसके बाद उन पे जो भी प्रेशर आया, उन्होंने फ्रेंचाइज से उसको रिमूव किया। तो जब एक बंदे की सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो हाउ कम यू कैन इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द होल टीम। बांग्लादेश तो बिल्कुल राइट पे है, और आई थिंक पाकिस्तान का स्टांस भी बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान को मेरा ख्याल है, इंडिया को इस वक्त अगर पाकिस्तान थोड़ा सा खड़ा हो जाए तो कम से कम थोड़ा सा चैनलाइज हो जाएंगे, वरना ये दे बिकम टू स्ट्रांग। आई थिंक पाकिस्तान तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, बट द पॉइंट इज दैट द वर्ल्ड नीड्स टू अंडरस्टैंड, एक सही चीज के ऊपर 12-2 हो गया है 14 मुल्कों में से। तो इससे आपको पता लगता है कि दुनिया में देयर इज नो रूल नो लॉ, सिर्फ इकोनॉमिक पावर है। वो देखते हैं जिस तरफ फायदा उस तरफ सारे निकल जाते हैं। तो इसका मतलब मिस्टर नकवी is on the right path. I think he has been the most firm of all the chairmen. आप देखें कि इंडिया को किसी ने ऐसे चैलेंज नहीं किया, किसी ने उनसे चीज़ छीनी नहीं है जैसे इन्होंने किया। और जब से वो हाथ नहीं मिला रहे, या वो they've gone beyond sport, वो एक्स्ट्रा पॉलिटिकल हो गए हैं हर काम में। तो ऐसे में जो है, आई थिंक उन्होंने राइटली सो पाकिस्तान के भी मैचेस जो आईसीसी इवेंट्स के, या जो कि पाकिस्तान पहले चला जाया करता था प्रेशर में, उन्होंने बाहर निकाले, तो बहरहाल उनको क्रेडिट जाता है इस चीज़। अच्छा जी, अब हम अपनी टीम पे आते हैं। डू यू थिंक, मैं अब नाम लेता हूँ कुछ, सलमान अली आगा कैप्टन, उसकी अपनी जगह बनती है? देखिए, डिबेटेबल है। पाकिस्तान ने उसको खिलाया इतनी देर से, रीजनेबल उसकी परफॉर्मेंस है, ठीक है। नॉट दैट ही इज़ फ्रॉम द आउटसेट T20 प्लेयर, उसकी गेम नहीं थी वो, लेकिन वो साथ साथ थोड़ा बहुत उसने इवॉल्व किया है, क्योंकि ही इज़ प्लेड एज ए कैप्टन इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। तो इट इज़ वेरी डिबेटेबल। आपने जिनको प्रिपेयर किया मिडल ऑर्डर के लिए, उनमें से कोई भी नहीं है टीम में, आप फिर वापस ऑलराउंडर, स्पिनिंग ऑलराउंडर्स पे चले गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि येस, देयर इज़ अ ह्यूज डिबेट। बहुत लोग मानते हैं कि उसकी जगह नहीं बनती, और जो है आप लेकिन पॉइंट है इसके, आपके पास ऑप्शंस कितनी है। आप ये तो कहना आसान होता है कि इस फलां प्लेयर की जगह नहीं है, लेकिन साथ ये भी बताना चाहिए कि इसकी जगह कौन होना चाहिए था। चले आप बताएं कि कौन हो सकता था। आपने किसी को तैयारी नहीं किया उस जगह के लिए, तो अब जो है वही है। हु हैव यू प्रिपेयर्ड? किसी को लाई नहीं आप उस नंबर पे, आप उसी के साथ चलते रहे हैं, तो उसका कसूर तो नहीं है ना। अच्छा सर, दूसरा बाबर आजम, डोंट यू थिंक कि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस शैटर हुआ होगा आप बाबर आजम का? He is not in form. He had a very poor Big Bash. He didn't have a great year otherwise. और बाबर आजम is basically a touch player. और उसको पावर हिटर बनाने की कोशिश की है ना। They tried to turn into something that he is not. और वो फ़खर ज़मान नहीं बन सकता, फ़खर ज़मान बाबर नहीं बन सकता। और पाकिस्तानियों के अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों ने उनके साथ काम किया ना, उन्होंने कुछ नहीं पता है। They don't know a thing about कि वो किसके साथ क्या काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट, बट द वर्स्ट पार्ट इज कि उसको खुद नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है।
वो लीव द नलाइक पार्ट असाइड, उन्होंने आप नहीं पता है कि मैं ए काम नहीं करना। व्हेन यू आर 3 years स्ट्रेट डाउन द लाइन आप वर्ल्ड नंबर 1 हो, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि किससे एडवाइस लेनी है और किससे नहीं लेनी। अगर आपको ये नहीं पता, मेरा ख्याल है गुड लक किया कि जो आप इस पोस्ट मतलब इतनी हाई रैंक के ऊपर आप इतना अरसा रहे, बिकॉज द पीपल एडवाइजिंग हिम have not played the kind of cricket, have not faced the kind of pressure, have never performed even at the domestic level. उनकी कोई recognition नहीं है performances में. So they are talking to a player and trying to mold him into something which he is not. और खुद वो कुछ भी नहीं, मतलब उनकी performance wise उन्होंने एक चीज experience ही नहीं की हुई. तो मेरा ख्याल है कि ये एक टच प्लेयर को पावर हिटर बनाने की कोशिश में, वो पावर हिटर तो नहीं बना, टच भी खत्म कर दिया उसकी, वो क्लास खत्म हो रही है, डिस्टर्ब हो गया ना सब कुछ. अच्छा सर, फखर जमान आई थिंक जस्टिफाई भी करता है और अच्छा भी है. अच्छा ये है क्योंकि उसको भी आज तक नहीं हम फैसला नहीं कर सके कि इसको ओपन पे खिलाना है, इसको मिडल ऑर्डर खिलाना है, इसको खिलाना कहाँ है. कभी वो पाकिस्तान का ओपनर होता है, कभी वो मिडल ऑर्डर में होता है. ये तो उसकी हिम्मत है कि वो नीचे भी चल जाए तो इफेक्टिव हो जाता है, ऊपर भी चल जाए तो इफेक्टिव हो जाता है. लेकिन हमारा उसके साथ क्या प्लान है हैज नेवर बीन क्लियर. नाउ दैट ही इज 36, तो डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम ऑन हिज साइड एज अ वाइट बॉल प्लेयर. लेकिन यह है कि आपने उसकी बात कर दिया कि उसके बाबर आजम के करियर स्ट्राइक रेट में 3 स्कोर का फर्क है. अच्छा, सिर्फ 3 स्कोर का. उसका 131 का है और बाबर का 128 का है. लेकिन एवरेज में पर इनिंग्स और कंसिस्टेंसी में जमीन आसमान का फर्क है. तो जब हम चीज को तोलते हैं ना, तो हम बहुत कुछ साइड पे कर देते हैं और सिर्फ ये देखते हैं कि एक बंदा छिक्के से स्कोर करता है और एक बंदा बाउंड्री और अलॉन्ग द ग्राउंड स्कोर करता है. तो उनके ऑपरेशनल मोड में फर्क है, लेकिन आउटपुट ऑलमोस्ट सिमिलर है. अच्छा सर, अब हम आ जाते हैं मोहम्मद नाफे पे, विकेट कीपर. आई थिंक ही इज आल्सो द वीक लिंक. देखिए उसका कोई डोमेस्टिक रिकॉर्ड ही नहीं है. उसको इन्होंने प्रोबेबली पिक किया, वो T10 खेला था, विच इज़ समथिंग दैट इजंट टेकन सीरियस इंटरनेशनली, और उसमें उसने कुछ परफॉर्मेंसेज दी हैं. ऑल्दो कि ही इज़ टैलेंटेड, लेकिन उसका कोई डोमेस्टिक क्रिकेट में या PSL में कोई ऐसा सैम्पल साइज नहीं है कि आप कन्विंस हो जाएं कि ही शुड हैव अ प्लेस. अब ये है कि चल गया तो इट विल बी कॉल्ड अ ग्रेट शॉट, ग्रेट पिक. ना चला तो कहेंगे देखो जी पहले ही बताया था, इसका तो पीछे है ही कुछ नहीं. सो इस तरह की एक कह ले एक वाइल्ड कार्ड पिक है. सो होपिंग कि यार ये चल पड़े. अच्छा सर, अब जो बहुत बड़ी डिबेट चल रही है दैट्स सुमीर मिन्हाज. मैं एक प्रोग्राम आपका देख रहा था, उस पे इरशाद भट्टी ने, आपने भी कहा था और डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि इसको अभी एक्सपोजर नहीं देना चाहिए बिकॉज ये इसको शिफ्ट बहुत बड़ा होगा इसके लिए. तो इरशाद भट्टी ने आपको कहा कि फिर किस वेले शिफ्ट देना है, मतलब यही ज़रूरत है, यही टाइम है. देखिए शाद भट्टी साहब की सोचने का तरीका है एक फ़ैन की तरह. तो जब मैं बात कर रहा था तो आई वाज टॉकिंग एज अ प्रोफेशनल हु नोज द स्पोर्ट, जिसने खेली है. तो अगर मेरा बेटा हो सुमीर मिन्हाज, तो मैं तो कहूँगा कि अभी नहीं, ये टाइम नहीं है उसको ये शिफ्ट देने का. ठीक है, तो मेरा वही ओपिनियन उसके लिए है क्योंकि उसमें इतना टैलेंट है कि वो स्टैंड अपार्ट कर रहा है पूरे पाकिस्तान में. जो नए अपकमिंग बैट्समैन है वो एक तरफ, और जिस तरह उसने इंडिया के खिलाफ बैटिंग की है या वो एशिया कप में और अभी वर्ल्ड कप में भी जैसे वो कर रहा है, तो जितना वो इंटेलिजेंट है वो बिल्कुल एक. लेकिन हम जिस मोड को लेके अब वो परफॉर्मेंसेस कर रहा है 50 ओवर में, और आप हमारे लोगों के हालात देख लें, उसको 20 ओवर में मांग रहे हैं. उसकी सारी परफॉर्मेंस वनडे क्रिकेट की है जिसमें आपके पास टाइम होता है, आप सब्र से आते हैं, खेल सकते हैं आप, यू कैन टेक योर टाइम, गेट योर आई इन एंड देन यू गो. और फिर एक इनिंग्स का एक वो फ्लक्चुएट होता है कि आप पावर प्ले में तेज गए, फिर स्लो हुए, फिर तेज गए, टेम्पो बदलते हैं. तो ये तो वो गेम है कि मारी सामने गई पीछे, तो इंटेंट की वाह हो रही है. तो ये जोशीला होता है कि जी वो अब खिला दें तो तब खिला दें. तो एक एक्सपर्ट के कमेंट में और एक फैन के कमेंट में फ़र्क होता है. तो उन्होंने कर दिया जो उनको समझ थी. अच्छा सर, योर प्रोबेबल्स जो कि टीम में नहीं है, जिनको आप समझते थे कि होना चाहिए था, कुछ ऐसे नाम बताएं. हाँ, मेरा ख्याल है कि पहली बार है कि पाकिस्तान के पेस बैटरी में कोई 140 वाला बॉलर नहीं है. बहुत मेरे बचपन से लेके आज तक ये कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार हुआ है. उसमें वसीम जूनियर भी बाहर हुआ, उसमें हारिस रऊफ भी बाहर हुआ. अब आयरनी इसके बाबर आजम बिग बैश में बिल्कुल नहीं चले, वो टीम में है. हारिस रऊफ बिग बैश का हाईएस्ट विकेट टेकर है, वो टीम में नहीं है. उसको कंडीशनल बॉलर कहा है आपके कोच ने. उसको 10 साल पाकिस्तान खिलाने के बाद पता चला कि ये कंडीशनल है. हालांकि पिछला एशिया कप उसने श्रीलंका में खेला, पिछला वर्ल्ड कप उसने इंडिया में खेला, चैंपियंस ट्रॉफी उसने एशियन कंडीशंस में खेली. तो
10 साल में किसी को आइडिया नहीं हुआ कि कंडीशनल बॉलर है। अब आके वर्ल्ड कप के बाद जब से उस बच्चे का डेब्यू हुआ है, ये पहली बार वो पाकिस्तान टीम से बाहर हुआ है। हारिस रऊफ। और हाँ, और उसके अलावा जितने अभी बॉलर खेल रहे हैं हमारे, वो सारे 130s वाले हैं। लेकिन सर आप मेरे से बहुत ज़्यादा क्रिकेट जानते हैं, डोंट यू थिंक कि हारिस रऊफ के पास थोड़ा सा यहाँ से कमी है, वो उसको हिट पड़नी शुरू हो जाती है तो ही डजंट हैव द आंसर। हाँ, तो यू शुड नो हाउ टू यूज हिम। अगर एक बंदे में टुवर्ड्स द एंड कोई इशू है तो आप उसे मिडिल में यूज करें, आप उसे अप फ्रंट यूज करें। एक कैप्टन ने क्या करना होता है, ही हैज टू जस्ट पुट द प्लेस राइट प्लेसेस, चीज़ें उसने रखनी है, किस वक्त किसको लगाना है, कब उतारना है, डिसीजन मेकिंग करनी है बेसिकली। तो हम क्या देखते हैं कि हारिस को अमेरिका के खिलाफ लास्ट ओवर में रन हुए, हारिस को विराट कोहली ने छक्के मारे एशिया कप में, लेकिन वो ऐसा शॉट था कि वो विराट कोहली ही मार सकता था। दुनिया में किसी ने आज तक मेलबर्न में बैकफुट पे सीधा छक्का नहीं मारा, मैंने तो कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी में। वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉट था जो उसको लगा। ठीक है, उसके बाद ये अभी जो एशिया कप के अंदर वो तिलक वर्मा ने, फिर उससे पहले भी 1-2 मैचेस में जो 2023 का वर्ल्ड कप है उसे, तो कॉन्स्टेंटली आप उसको डेथ में लेके जा रहे हैं, वो कॉन्स्टेंटली वहां पे खराब परफॉर्मेंसेस दे रहा है। तो खाली उसको बाहर करना है या जो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे भी कुछ पूछना है कि तुसी की कर रहे हो। ठीक है, तो उसकी ये तो नहीं है वो मिडिल में विकेट लेता है और आपका प्रोबेबली वो बेस्ट फील्डर है आउट ऑफ ऑल द फास्ट बॉलर्स। इसी तरह वसीम जूनियर है। अभी आप पता है दूसरी टीम को ये पता हो कि इस टीम में कोई बाउंसर ही नहीं कर सकता, फिर मुझे बताएं कि क्या आपका क्या इंप्रेशन है सामने वाली टीम के ऊपर। सर शहनशाह अफरीदी इंजरी के साथ चली आ रहा है, ही इज इंजर्ड, अभी भी ही इज नॉट फुली फिट। आई डोंट थिंक ही इज इंजर्ड, आई थिंक ही इज नॉट फिट इनफ, देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, उसने कभी भी अपने आप को उस लेवल का फिट ही नहीं किया। एक फास्ट बॉलर जिसने हर फॉर्मेट खेलना है, उसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, उसकी नहीं है। अब वो इस बात को एक्सेप्ट करता है नहीं करता, एट हिज स्टेज ही शुड हैव हिज ओन टीम, अपना फिजियो, अपना ट्रेनर, एंड ही शुड नो अबाउट हिज बॉडी। मुझे नहीं लगता कि उनको पता है, क्योंकि अगर पता होता तो वो कुछ ना कुछ कर लेते इसका। उनकी पेस ऊपर जाने के बजाय, अभी वो 30 ईयर्स से कम उसकी एज है, इन 20s है, यंग मैन, तो अगर उसकी पेस डिक्लाइन पे है और स्टार्क जो है 37 साल की उम्र में 5 टेस्ट खेल जाता है एशेज के और आखिरी टेस्ट में 140 प्लस बॉलिंग करता है, तो इसका मतलब है कि उसकी प्रेपरेशन फिजिकली, उसका एथलेटिसिज्म मच बेटर है, उसकी जो वट एवर हिज रूटीन इज इट्स मच बेटर। ठीक है, तो हमारे पुराने वाले बॉलर दिन में 25-25 ओवर करते थे और ऑफ सीजन में काउंटी खेलते थे जिसमें एक दिन में 104 ओवर होता है। टेस्ट मैच में 90 ओवर होता है, काउंटी के मैच में एक दिन में 104 ओवर होता है और उसमें से 20 से 25 ओवर फास्ट बॉलर्स करते हैं, जो वसीम भाई वकार भाई ने 10-10 साल खेली है। तो ये बच्चे तो 4-4 ओवर वाली गेम खेलते हैं, उसमें भी आधे बॉल स्लोअर वन होते हैं। एग्रीड। ठीक है, वेरिएशन होती है। सो मुझे बताएं ना कि ये लेवल ऑफ फिटनेस का कौन जिम्मेदार है। छोड़ दें कि ट्रेनर कौन है कौन नहीं है, छोड़ दें कि फ्रेंचाइज क्या कर रही है, प्लेयर खुद क्या कर रहा है। इफ़ यूर अर्निंग गुड मनी तो आपके पास अपनी टीम होनी चाहिए जस्ट टू एनहांस योर ओन करियर। ऐसे ही होनी चाहिए। अच्छा सर, विकेट कीपर पे अगर आप आ जाएं तो हमारे पास बड़े बड़े अच्छे विकेट कीपर्स हैं, राशिद लतीफ़, मोइन खान, इवन सलीम यूसुफ, बहुत ही वाज वेरी गुड। तो अब ऐसे लोग नज़र नहीं आते हमें इस क्लास के, इस कैलिबर के। बेसिकली जो पाकिस्तान के कोच हैं माइक हैसन, उनकी प्रायोरिटी नहीं है स्पेशलिस्ट। ही बिलीव्स इन 3D पीपल, थोड़ी जी बॉलिंग कर ले, थोड़ी जी बैटिंग कर ले, नाल थोड़ी चलो कीपिंग भी 2 बंदे कीपिंग कर लें। सो ही इज़ लाइक इनटू अ टीम जहाँ पर 2 बंदे ऐसे होंगे जिनकी मैच में बॉलिंग नहीं आती। कीपर है तो वो चल गया, कीपिंग कर लिया, वो एक्स्ट्रॉर्डनरी कैच, ही डजंट वांट वो कैच, वो चाहता है कि सीधा गेंद फाड़ ले तो नाल चलो 30-35 करने की कैपेसिटी रखता हो। तो ये जब भी कोई कोच आता है, कुछ स्पेशलिस्ट रिलायंट होते हैं और कुछ जो है ना वो ऑलराउंडर रिलायंट होते हैं, स्पेशली शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर। इज़ वन ऑफ दोज। और क्रिकेट वो खुद खेले नहीं हुए, जब वो क्रिकेट को डिस्क्राइब करते हैं तो आप क्लियरली उसमें चीज़ें पिक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने पूछा कि पाकिस्तान के बैट्समैन ना स्पिनर को हाथ से पिक नहीं करते, वो कहता ज़रूरत ही नहीं है, पिच से खेलो। अब आपको पता ही नहीं हाथ से क्या निकल रहा है, आप पिच से क्या खेलेंगे। ठीक है, ये अगर किसी इंडिया जैसी टीम में या कहीं और किसी नेशनल टीम में इस तरह का जवाब देता तो शायद ये अगला मैच ना मिलता इनको, लेकिन here he is doing his job, so what can I say। तो बात यह है कि
अब वो सारे ऑलराउंडर से भर गए हैं, तो अगर ये चल गया, ठीक है, बिकॉज आई हैव सीन अ टीम में जो आपस में बात ही नहीं करती थी। हम वर्ल्ड कप जीते थे, आधी टीम आपस में लड़ी हुई थी। लोग कहते हैं यूनाइटेड हो टीम तो जीत जाती है। ड्रेसिंग रूम में 2 मैचों में प्रॉपर लड़ाइयां हुई थी, फिर भी हम वर्ल्ड कप जीते थे, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ्रॉम द आउटसेट वो ही थिंक्स डिफरेंटली, ऑलराउंडर्स में बिलीव करते हैं, और ठीक है, अब उनके हाथ में, आप देखें क्या होता है। अच्छा सर, बहुत बड़े जो कैप्टन रहे हैं, जिस तरह इमरान खान हो गया, महेंद्र सिंह धोनी हो गया, मतलब ये बनाए जा सकते हैं कि दे आर बॉर्न? नहीं, मेरा ख्याल है देयर बॉर्न। बनाए भी जा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये चीज़ें देखिए, आप हमारे ना जो बच्चे का बिल्डअप है, कोई काउंटर क्वेश्चन पसंद नहीं करता, बड़ा स्कूल का टीचर पसंद नहीं करता, ग्राउंड का कोच पसंद नहीं करता, डिक्टेटर है सारे। बच्चा अंदर जाता है, एनू बॉलिंग करा दी, टॉस जीत के क्या करना है, ए ओपन जाएगा, ए अच्छे जाएगा। यू डू नॉट लेट अ बॉय मेक मिस्टेक्स। एक प्लेयर जो होता है उसको आप फैसला करने ही नहीं देते बचपन से। तो बड़ी जब टीम में पहुंचता है, कहते हैं फैसले नहीं करता, डरता है, क्योंकि बचपन से उसे आदत ही है डाली आपने, फ्रीडम दी ही नहीं है, ठीक है, और वो सिक्योर महसूस करता है। आप देखें ना, बाबर आजम कप्तान थे पाकिस्तान के, पाकिस्तान अमेरिका में मोहम्मद आमिर ने सुपर ओवर किया, उसमें वाइड बॉल हुए, कुछ मिस फील्डिंग हुई, वो पाकिस्तान मैच हार गया यूएसए से। तो आमिर ने ही सेकंड लास्ट ओवर अच्छा किया था, तो पाकिस्तान गेम में वापस आया था। तो उसने सही डिसीजन लिया कि आमिर का सुपर ओवर बनता है। लेकिन जब पाकिस्तान हारा तो उससे सवाल हुआ कि आमिर को किसने ओवर दिया, तो उसने कहा कि कोच ने, मैंने और फलाने ने, हम सब ने मिलकर डिसीजन। उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो कहता कि ऐसे ही बनता सी। 4 साल कप्तानी करने के बाद उन्होंने 4 ना लेने पे कि मिलकर डिसीजन लेता सी। सो दिस टेल्स यू द स्टोरी कि एक वर्ल्ड नंबर 1 बंदा, 4 साल का कप्तान बंदा, ये नहीं कह सका कि मैंने इसको ओवर दिया था। सो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सर्वाइवल ही जो है ना, इट इज मोर सूटेबल फॉर अ यस मैन। तो जो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर है या जिसका अपना ज़हन है, उसको लोग पसंद नहीं करते। आपको धोनी का वो डिसीजन याद है, बांग्लादेश के खिलाफ शायद एक स्कोर रहता था, ग्लव उतार के पीछे लगा लिया था, बॉल से पहले, और वो मैच मतलब कैसे बना दिया उसने। तो वो तो ऐसे ही करता था वो। उसने ही, उससे पहले गंगुली के बाद द्रविड़ कैप्टन रहे थोड़ा अरसा, फिर धोनी आ गए, धोनी के बाद विराट कोहली। वो एक कल्चरल चेंज हो गया टीम के अंदर। नाउ एवरीबॉडी स्पीक्स हिज माइंड। वो प्रेस को ऐसे जवाब देते हैं, इंडियंस बैठ के हंसते हैं उनके ऊपर। इधर प्रेस वाले को भाई कहना पड़ता। हर लड़का जो है वो डरता है कि पता नहीं की कह देंगे, की खबर चला देंगे, की हो जाएगा, ठीक है। सो वी हैव अ डिफरेंट कल्चर। हमारा एक्सपोजर भी वो नहीं है, ठीक है, ना एजुकेशनल बैकग्राउंड है, और ना कोई कहता है कि यार जो सही बात है कर दो। वो यही कहते हैं कि जो पाइन ने कहता है ना वो ठीक है। तो फिर ऐसे ही होता है फिर। सर, योर पिक ऑफ द टीम इन दिस वर्ल्ड कप, योर बेस्ट टीम? देखिए, ऑन पेपर और परफॉर्मेंस वाइज देखिए, करंटली इंडिया इन कंडीशंस में इज़ अ हैवी वेट, ठीक है। और लेकिन इसमें 5 पहली 3 4 5 टीमें ऐसी हैं जो किसी दिन किसी को भी हरा सकती हैं। फॉर्मेट ही ऐसा, 2 बारियां लग गई, मैच साइड पे है। तो ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑलवेज देयर। न्यूजीलैंड ने इंडिया को इंडिया में भी हराया, ऑल्दो के T20 वो हार गए हैं सीरीज़, लेकिन वो ग्लेन फिलिप्स हो गया, ऊपर से वो रचिन रविंद्रा है, एक वो डेवन कॉनवॉय है, डेरिल मिचेल है, वो 2 प्लेयर भी खड़े हो गए तो मैच खत्म है। 7 से 8 ओवर एक ने बैटिंग करनी है, तो मैच किसी तरफ भी जा सकता है। इसी तरह अगर स्पिनिंग कंडीशंस मिल गई तो ये ऑलराउंडर पाकिस्तान के भी काफ़ी खतरनाक हो जाएंगे, अगर स्पिनिंग कंडीशंस मिल गई, जो कि हमारा कोच एक्सपेक्ट कर रहा है। हालांकि ये ऐसी चीज़ है कि जो बैटिंग विकेट बनाने पे आए तो वो बन भी जाती है, फिर वो स्पिन शायद उतना ना भी मिले। बहरहाल साउथ अफ्रीका भी ऐसी टीम है, इट कैन बीट एनी साइड। इंग्लैंड में भी ऐसी टीम है, वो बैटिंग 10वें नंबर तक करते हैं, 200, 250, 250 भी कर सकते हैं ऑन द डे। सो इसमें क्लियर फेवरेट तो कोई नहीं है, लेकिन अगर हैवी वेट देखा जाए इसमें तो मेरा इंडिया है। तो सर मुझे ये बताएं, अब हम आते हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच में, अपना यहाँ पे वेट बताएं आपके। मेरे ख्याल में, मैं टू मी इंडिया विल विन पाकिस्तान, अल्लाह करे ना हो, बट इट्स अ स्ट्रॉन्गर टीम, इट्स मेंटली स्ट्रॉन्गर टीम, दे हैव मोर वैरायटी इन एवरी डिपार्टमेंट। देखिए, ऑब्वियसली मैंने अभी कहा ना कि वो इन सब में से हैवी वेट्स हैं, सो दे हैव गॉट द बैलेंस। वो सारे स्पेशलिस्ट हैं। आप उनकी टीम का नाम लेते जाए और उनको पता है मेरा रोल क्या है टीम में, मैंने किस नंबर पे जाना है। हमारा अभी परसों पता चला कि बाबर चौथे पे खेलेगा, आगा अपने आप को ऊपर ले गया, ठीक है, फखर 5वें पे आएगा,
और फिर शादाब है और फिर नवाज, और शादाब भी साल बाद कम बैक कर रहा है, ठीक है, 2 बॉलर भी एंड टाइम पे बाहर हो गए। सो हमारी फॉर्मेशन इज एट द वेरी लास्ट मोमेंट, जबकि इंडियंस नो देयर रोल। उनका जो बाहर में बैठा है ना, उसे ये भी पता है जब मैं अंदर आऊंगा तो मैंने क्या करना है। आप देखें उन्होंने जो स्क्वाड में 2 कीपर रखे हैं ना, वो दोनों ओपनिंग स्लॉट में है। एक उन्होंने अच्छा कीपर ऋषभ पंत नहीं रखा, क्यों? उसने कहा जो हमारा कीपर है ना वो ओपनर है, तो जो उसको रिप्लेस करेगा वो ओपन आएगा, वरना टीम का बैलेंस हिल जाएगा कि अगर दूसरा जो कीपर है वो मिडल में आया। सो इमेजिन द काइंड ऑफ डेप्थ उनकी थिंकिंग में कि कौन सा बंदा कहां, बाहर वाले ने भी कहां फिट इन होना है। तो पीपल आर एश्योर्ड ऑफ देयर रोल्स एंड दे नो कि मुझसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सो ये बड़ा फर्क होता है अप्रोच में। वैसे भी आप देखें वो क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं ना, वो उल्टी स्वीपें मारते हैं ना, वो रैंप खेलते हैं। एक सूर्य कुमार यादव ही है जो इस तरह खेलता है, बाकी तो सारे करेक्ट प्लेयर हैं, सामने सामने सारी हिटिंग करते हैं, परसेंटेज क्रिकेट खेलते हैं, मिनिमम रिस्क में हाई रिवॉर्ड क्रिकेट सिखाई गई है उन्हें, क्योंकि स्कूल क्रिकेट 3 दिन की है, रणजी ट्रॉफी के बगैर बंदा कंसिडर नहीं होता। तो उनका जो पाथवे है ना वो आपको बहुत ज्यादा क्रिकेट पढ़ाता है, सिखाता है, ठीक है। तो पाकिस्तान ऑल्दो अपनी पिछले कुछ महीनों से हम अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशंस में जहाँ पे बॉल ग्रिप हो, जहाँ पे स्पिन हो, तो थोड़ी सी हमारी लिमिटेशंस हैं, बट अगेन ऑन द डे फिर कुछ भी हो सकता है। सही। अच्छा सर, पिछली दफ़ा आपने हमें बड़ी अच्छी 2-3 बातें बताई थी, मोटिवेशनल बातें बताई थी, वो बहुत देखी गई, वो रील बहुत चली। तो मैं चाहूँगा कि आज मैं एक स्पेसिफिक चीज़ का पूछना चाहता हूँ। कुछ प्लेयर्स बहुत मेहनत करते हैं एंड जब वो परफॉर्म करने पे जाते हैं उस वक्त वो आइदर वो डर जाते हैं, वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। व्हाट्स योर मैसेज फॉर दोज प्लेयर? आई डोंट नो व्हाट टू से। मेरा ख्याल है कि ये ना बेसिकली अल्लाह ताला ने आपकी डेस्टिनी बनाई होती। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वर्क वेरी हार्ड बट वो इतना अचीव नहीं कर पाते, एंड देयर आर अदर पीपल हु इक्वली वर्क हार्ड बट दे मल्टीप्लाई थिंग्स सो मैनी टाइम्स के वो आपको लगता है कि यार ये कोई होगी भी कोई ऐसी चीज़, हर बंदे में कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं। बट अगेन आई थिंक ये अल्लाह की तरफ से है कि यू नो व्हाट काइंड ऑफ रिवॉर्ड यू गेट फॉर योर एफर्ट। और शायद इसमें नियतों का भी अमल दखल हो, किस्मत भी होती है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा चैंपियन नहीं है जिसने सर तोड़ के मेहनत नहीं की। कोई कैजुअल बंदा वर्ल्ड नंबर 1 नहीं बना, ठीक है ना। तो अगर कोई ये सोचता है कि मेरी किस्मत चल रही है या हो रहा है, तो वो हमेशा के लिए नहीं है। यानी कि मैं एक दिन रॉजर फेडरर की एक स्पीच देख रहा था, उसने यूनिवर्सिटी में वो कॉन्वोकेशन पे गया था रिटायरमेंट के बाद, तो वो स्टूडेंट से बात कर रहा था अबाउट फेलियर्स। तो उसने कहा कि मैंने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम ज़िंदगी में जीते हैं, तो मेरे स्टैट्स ये बताते हैं, लेकिन पॉइंट्स में 51% जीता हूँ ज़िंदगी में, 49% पॉइंट्स वो हारा है। अच्छा। सो ही वाज टॉकिंग अबाउट फेलियर्स के फेलियर्स कितने आते हैं सक्सेस के दौरान। तो कहता अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट चलूँ तो आई लॉस्ट 49%, तो आई जस्ट वन बाय 1%। ठीक है, तो बस ये है कि आप अगर किसी काम को ठान लें ना, तो फिर उस पर जमे रहें, कोशिश करते रहे। देर सवेर हो जाती है पर रिवॉर्ड किसी ना किसी सूरत में ज़रूर आता है। हमारा ज़्यादा प्रॉब्लम वो होती है कि जब लोग बीच में हिम्मत हार जाते हैं, छोड़ जाते हैं। आई थिंक दैट शुड नॉट बी एन ऑप्शन। होता ना ऑप्शन, वो ऑप्शन होनी नहीं चाहिए। हाँ, डू और डाई। देखे कोई ना कोई और रास्ता निकल आता है। डाई तो वो एक ऐसी सूरत है ना कि आप प्लेयर थे, आप निकले, आपका खुदा ना खास्ता बाइक पे एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गया, आपका करियर ही और तरफ चल पड़ा, वो तो एक डिफरेंट चीज है, बैड लक है। लेकिन इन मोस्ट केसेस मेरे साथ क्लब में बड़े प्लेयर थे, जब वो मैं और वो इकट्ठे खेलते तो मुझे लगता था ये बहुत अच्छा पाकिस्तान के लिए खेलेगा, हमारी तो शायद बारी ना आए, हमसे बहुत अच्छे थे, लेकिन अल्लाह ने मुझे खिला दिया, वो बेचारा नहीं खेल सका। पर वो कहीं और जाकर उसने कोई काम किया तो उसमें बहुत सक्सेसफुल हो गया। सो यू नेवर नो। वो मेरे तो बहुत ज्यादा चक्कर लांदा सी मॉल टाउन, दौड़ी जाता सी, मैं देखना था यार एनी मेहनत करनी बड़ी मुश्किल है, ठीक है। तो बस उसके नसीब में कुछ और था, मेरा कहीं कुछ और था। सर, आप अपनी एकेडमी के बारे में हमें कुछ बताएं। आप बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं पाकिस्तान की। देखिए, मैं तो उधर काम कर रहा हूँ बेसिकली। ये इनिशिएटिव स्टार्ट होता है वनी ग्लास कंपनी से। आई थिंक उनको बहुत क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत एक्सपेंसिव जगह को कॉन्ट्रैक्चुअली लेकर तो वहाँ पर ये काम करने का सोचा, और जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो उनके साथ मिलकर ही ये प्लान बना था। सो दे वर विलिंग टू गो द एक्स्ट्रा माइल। उन्होंने काफ़ी पैसा उसमें लगाया और इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है।
ठीक है, उसके बाद आई थिंक आई एम वेरी लकी टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी। तो फिर हम अभी जो मैं लेटली कर रहा हूँ ना, मैंने उधर एक यूथ डेवलपमेंट का प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ, जिसमें 16 to 19 ईयर्स के मैंने लड़के सिलेक्ट किए हुए, वो पूरे मुल्क से, कोई उसमें 28 लड़के हैं। तो अभी हमें 11वां माह है, वो 28 के 28 लड़के नेशनल चैंपियनशिप खेल रहे हैं, कोई अंडर 17 में, कोई 15 में, कोई 19 में। उसमें से एक विकेट कीपर है जो अभी वर्ल्ड कप खेल रहा है अंडर 19 का। अच्छा। 2 लड़के कैंप में थे, 3 लड़के एक्चुअली कैंप में थे अंडर 19 वर्ल्ड कप के। एक पाकिस्तान का बेस्ट विकेट कीपर हुआ अंडर 17 कैटेगरी में, एक लड़का विनिंग कैप्टन हुआ, और जिससे फाइनल हुआ वो भी YTP का बच्चा था, दूसरी साइड का कैप्टन। सो हमारे इंस्टीट्यूट इज नॉट अ वोटेड क्लब, तो हमारी कोई स्टैंडिंग नहीं है पॉलिटिक्स में, क्लब पॉलिटिक्स में हमारा कुछ नहीं है, क्योंकि हम रजिस्टर्ड ही नहीं है। सो नॉन रजिस्टर्ड एंटिटी के अगर 28 बच्चे 28 के 28 रीजन खेल रहे हैं ना, तो आई थिंक ये बहुत अल्लाह की बड़ी ख़ास कोई बरकत है कि वो काम ऐसे हो रहा है। फिर अब लेटली स्कूल क्रिकेट हुई, तो उसमें हुआ कि कुछ स्कूलों ने हमसे बच्चों का कहा कि अगर ये खेल रहे हैं, तो हमने उन्हें ये रिक्वेस्ट की कि खाली खेलेंगे नहीं, इनको पढ़ाएं। वो कोई 11 बच्चे O लेवल्स कर रहे हैं विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी, ठीक है, उन्हीं में से। और उसमें हम ये करते हैं कि जब वो मैच में जाते हैं ना, तो इंस्ट्रक्शन बड़ी मिनिमम होती है। वी इनकरेज देम टू टेक डिसीजंस, वी इनकरेज देम टू आस्क क्वेश्चंस। हर मैच चाहे जीते चाहे हारे, उसका पोस्टमार्टम होना मैच के बाद, और उन्होंने करना है, उन्होंने बताना है कि ये हुआ, ये कर सकते थे। मैंने भी इनपुट देनी है, मैंने उनसे सवाल करने हैं, और आई एक्सपेक्ट आंसर्स। मैं वो दोबारा ना गला नहीं करना जो हम देखते हैं अपनी पूरी जिंदगी। तो मुझे उम्मीद है कि एंड देन ट्रेनिंग का कल्चर उनका दूसरा है। हम उनको दिखाते हैं साउथ अफ्रीकन को फिजिकली और ऑस्ट्रेलियंस को मेंटली हाउ दे अप्रोच द गेम। सो मेरी ख्वाहिश ये है कि वो फिजिकली साउथ अफ्रीकन की तरह हों और मेंटली ऑस्ट्रेलियंस की तरह हों। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हमने लीडरशिप पे भी उनसे बातचीत की है। अमेरिका में एक जानते हैं किसी दोस्त के थ्रू, वो लीडरशिप के कंपनियों के लेक्चर्स करते हैं, उनसे भी बच्चों का इंटरेक्शन कराया है। स्कूल भी जा रहे हैं, कुछ A लेवल्स में लड़के, कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में एक लड़का हमारा पिक हुआ है, वो भी स्कॉलरशिप पे है, 11 O लेवल्स में है। और उनको ज़्यादा लंबे फॉर्मेट की क्रिकेट खिलाता हूँ ताकि वो क्रिकेट को समझें। वो टॉस पे जाके पिच देखते हैं, हम उनको रिकॉर्ड करते हैं, हम उनसे टैक्टिकल बातें ज़्यादा करते हैं। ये जो टेक्निकल कोचिंग है ना, कि सारे एक फर्मे में आ जाएं, बैट यहाँ से पकड़ें, बॉल ऐसे कराएं, एक्शन ऐसे हो, वो चीज़ें ठीक है, बट आई एम नॉट अ ग्रेट बिलीवर। हर दुनिया का टॉप एथलीट का प्लेइंग स्टाइल डिफरेंट है, उसके स्कोरिंग एरियाज, उसकी ग्रिप डिफरेंट है, उसके बॉलिंग एक्शन डिफरेंट है। वसीम भाई से बड़ा कोई बॉलर पैदा नहीं हुआ इस मुल्क के अंदर, और वसीम भाई का पिछला पाँव डाउन की तरफ जाता था, जिसकी वजह से फ्रंट लेग भी ब्रेस नहीं थी और ग्रोइन की इंजरीज भी नहीं होती थी। बट ही was the best in the business with all those technical till now errors. हाँ, without any doubt, कोई डिबेट ही नहीं है। Across the world वसीम भाई से बड़ा बॉलर कोई शायद कंप्लीट नहीं आया। तो आज का जो बेस्ट बॉलर है स्टार्क, उसकी भी फ्रंट लेग ब्रेस नहीं होती। एक मिसाल दे रहा हूँ, स्मिथ है, उसकी टेक्निक देखो, विकेटों के आगे खड़ा हो जाता है आके, सारे उसे LBW करने जाते हैं, वो वहां से जब 100 कर जाता है उसके बाद कोई गेंद पैड पे लगती है, सबसे ज्यादा उसके रन हैं। सो बच्चों को गेम समझने का और अपने आप को जानने की हम कोशिश करा रहे हैं कि जब वो अपनी चीज़ों को समझ जाएगा ना, तो फिर उसे एडजस्ट करना, किसके खिलाफ खेल रहा हूँ, इस पिच पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने शॉट्स इस पे कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, इस पे मैंने चार्ज लेना है या दूसरे को देना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि क्रिकेट उनमें डाउनलोड हो जाए, ठीक है ना। तो अगर वो हो गई तो मुझे लगता है कि काफ़ी प्लेयर पाकिस्तान को इसमें से अच्छे मिल जाएंगे, एंड आई थिंक दैट शुड बी अ गुड इनफ सर्विस। एंड पे मैं थोड़ा सा आप मंजर कशी कर दें, आप वहाँ पे कमेंट्री कर रहे थे जब पाकिस्तान जीता है इंडिया से अंडर 19 एशिया कप, एंड यू वर देयर, और आप कमेंट्री कर रहे थे। कुछ थोड़ा सा बताएं, क्या ग्रेट मोमेंट था जो आपने देखा है और फील किया है? जी बिल्कुल, वो देखें, इंडिया से व्हेनेवर यू विन तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। और जिस तरह देखें, सबसे बड़ी बात ये थी कि पाकिस्तान के बच्चों का कोई एक्सपोजर नहीं था। इंडिया के बच्चों ने 32 इंटरनेशनल मैच खेले हुए थे उस टीम ने, पाकिस्तान का 0 इंटरनेशनल था। वो तकरीबन हर दूसरे महीने ऑन टूर होता है, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी साउथ अफ्रीका, कभी इंडिया में सीरीज, हर एक से उनकी इंगेजमेंट है। पाकिस्तान के बच्चों ने मुल्तान में 4 महीने का कैंप किया था, कुछ नहीं था उनके टूरों में, 0 मैच। उसके बावजूद इस स्टेज पे आके इंडिया को हराना, जिस तरह समीर ने बैटिंग की, जिस तरह सुबहान ने बॉलिंग की, अली रजा ने जिस तरह फास्ट बॉलिंग की, जो फील्डिंग स्टैंडर्ड था पाकिस्तान टीम का,
तो जिन कोचेस ने भी उनके साथ काम किया 4 महीने वहाँ मुल्तान में, और जिस तरह वो टीम वहाँ पे जाके लड़ी इज़ इनक्रेडिबल। और पाकिस्तान का जितना टैलेंट अल्लाह ने दिया वो उसका एक टेस्टिमनी है कि यार इतनी कम इन्वेस्टमेंट, इतनी कम अपॉर्चुनिटी के बाद वो एक टीम जो बिलियंस ऑफ डॉलर पे दे कैन स्पेंड और उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, उस सारे एक्सपोजर के बावजूद दे वर हेल्पलेस उस मैच में। ये नहीं कि पाकिस्तान की उनसे बहुत बड़ी टीम थी और टीम नहीं अच्छी थी, बट दैट मोमेंट जो फाइनल पाकिस्तान ने खेला है, तो अगर ये पाथवेज में हम बच्चों को एक्सपोजर भी देना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान वर्ल्ड में टॉप 1, 2, 3 होना कोई मसला नहीं है। बट अगेन रिसोर्सेज इज एन इशू फॉर पाकिस्तान। हाँ, लेकिन सर मुझे ये बताएं कि ये जो हमारी बॉलिंग थी वहाँ पे, वो आपको लगी एट पार? बॉलिंग ही तो थी, आप देखें ना, इंडिया बैटिंग में भी बहुत ज्यादा रन्स मिल गए थे, बॉलिंग भी अच्छी। अली रजा 145, 146 पे बॉलिंग करता है, 90 माइल्स एन आवर पे आपका अंडर 19 का, इज द फास्टेस्ट अंडर 19 बॉलर इन द वर्ल्ड, ठीक है बाय द वे। जो सुभान है फर्स्ट चेंज पे आता है, 6 फुट का आधा है, अच्छी लेंथ पे बॉल करता है। उनके साथ तीसरा जो सीमर था वो सयाम था, सयाम आराम से करते करते एक गेंद तेज करता, बैट्समैन सरप्राइज होता, उसने 2-3 लड़के बाउंसरों पे ऐसे आउट किए। तो ये बड़े अच्छे तीनों फास्ट बॉलर हैं और अभी यंग है, अभी तो इनके जिस्म स्ट्रांग होंगे, अभी और एक्सपोजर मिलेगा। बात कहाँ की कहाँ जा सकती है, जाएगी कि नहीं अल्लाह को पता है। ठीक है सर। सर थैंक यू वेरी मच, आपने आज हमें दोबारा टाइम दिया। और मैं यहाँ पे फिर मेंशन करना चाहूँगा कि सलमान भाई ने जो पहला पॉडकास्ट किया तब हमारे चैनल की कोई स्टैंडिंग नहीं थी, ऑन एयर नहीं था। इन्होंने आया, पॉडकास्ट किया और मैंने पूछा कि सर मैं आपको बता दूंगा, ही सेड कि जब लगाना होगा लगा देना, जैसे करना होगा कर लेना, डोंट आस्क मी। मैं तो आई एम सो थैंकफुल कि उन्होंने, और उस पॉडकास्ट को मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिले, सबसे ज़्यादा देखा गया और लोगों ने इतने कमेंट्स किए और पसंद किया गया। तो सर थैंक यू वेरी मच। सर वेलकम, आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया, ये सामने बड़े भाई बैठे हुए हैं, ये कहेंगे तो रोज कर लेंगे पॉडकास्ट। दिस इज हम अब अपना पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। दिस इज मुनीब रज़ाक साइनिंग आउट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। Unbreakable